अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 जनरल साइंस का यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपने वीडियो पूरी देखनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट में बताएं अगर कोई इशू है, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इस यूनिट के MCQs पहले शेयर हो चुके हैं वीडियो में, आप उसको प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं। वैसे मैं इसका MCQs का लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि सारा यूनिट जो है एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए। चलें जी, आगाज़ करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, जो कि पहला सवाल है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. Sexual reproduction takes place in flowers. ये एग्जांपल बता दी कि कहाँ पर होता है। इसी तरह asexual reproduction involves the formation of new plants from vegetative parts like root, stems and leaves. सादा अल्फाज में हम यही कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है और उसमें पोलिनेशन का अमल होगा। इसी तरह सेक्सुअल में जस्ट एक प्लांट भी अगर है हमारे पास तो उससे हम कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक हम जैसे कि गुलाब का पौधा होता है, उसकी कटिंग लें और उससे आप नया पौधा बना लें। तो इसी तरह ये वेजिटेटिव पार्ट्स का बताया हुआ है, इसमें रूट सिस्टम, लीव्स वगैरह से हम नए प्लांट्स बना सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड व्हाट विल हैपन इफ़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अनएबल टू रिप्रोड्यूस। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई भी जानदार जो है रिप्रोडक्शन का अमल क्यों जारी करता है, या अगर ये ना हो तो क्या होगा जी। इसका आंसर है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Group of organism will disappear from earth if a group of organism is unable to reproduce जी। और पहला जो इसका पार्ट है उसका आंसर ये बनता है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म जानदार को बोलते हैं, कोई भी जानदार ज़मीन पर अगर उसकी हम चाहते हैं कि उसका वजूद बरकरार रहे तो रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है उसके लिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा कि वो जानदार इस दुनिया से क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नापीद हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, उसका वजूद जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बर्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द बर्ड्स। जिसका आंसर है, अ बर्ड इज़ अ स्मॉल स्वेलिंग डेट कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रक्चर कौन कौन से बन सकते हैं इस बर्ड से, वो जी रूट्स एंड शूट्स होते हैं जो कि बाद में किसी भी उसके पौधे में या प्लांट, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सेल्डम सी पोटैटो सीड्स वाइल सी मैनी पोटैटोस अराउंड अस। जी, क्वेश्चन ये है कि हम लोग आलू का जो बीज है वो तो कभी कभार देखते हैं, लेकिन हमारे पास आलू तो बहुत सारे नज़र आते हैं। तो इसका आंसर ये है जी, पोटैटोज आर ग्रोन यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन इजली, सो वी लेस केयर अबाउट पोटैटो सीड्स। असल में एक तो बीज से जो पौधा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो आप क्या करेंगे, उसके लिए बीज को पकाएंगे, फिर बीज इकट्ठा करना, और वो पता नहीं इकट्ठा हो या ना हो, सही तरह से पके ना पके, और उसके वो सही तरह से स्टोर करें ना करें हम लोग, तो इस तरह काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो इसलिए बीज की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एक आलू जो है आसानी से काश्त हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, जो कि 2 पॉइंट्स में लिख दिया इधर। पहले, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट और इट अकर्स थ्रू बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर, रनर्स। इसी तरह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट
अकर्स थ्रो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। दोनों में फ़र्क ये है कि जो नेचुरल है उसमें ह्यूमन का एक्शन रिक्वायर नहीं होता, तो ये मतलब ख़ुद से उगाते हैं। खुद से उग इस तरह है कि आप बल्ब है जैसे उसका ऑनियन का, उसको ज़मीन में दबा देंगे तो एक प्लांट बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह हम आर्टिफिशियल को देखें तो अगर हमने कटिंग से कोई चीज़ लगानी है तो इंसान को खुद एक कटिंग बनानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, फिर प्लांट जाके बनेगा। जी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपने दोनों की डेफिनेशन बता देनी जो कि हम शॉर्ट क्वेश्चन में की हुई है। इसके अलावा फिर आपने बताना है कि इसमें पोलिनेशन का अमल होता है और उसका बताना है कि नए प्लांट्स बनते हैं क्लोन्स क्रॉप्स की सूरत में। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जबकि असेक्सुअल में न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। ये भी एक डिफरेंस है इनमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोनों की डेफिनेशन उन जिन तरीक़ों से ये होता है वो बता देने हैं। फिर हर एक तरीके को एक एक दो दो लाइंस में आपने इसी तरह क्या कर देना है, उनको डिफ़ाइन कर देना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर का आता है, तो कम से कम इतना तो लिखा जाए कि 8 नंबर आप हासिल कर सकें। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर बाज़ दफ़ा बुक से भी आ जाते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी इस चैप्टर का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक तस्वीर दिखाई गई है। एक ये प्लांट है जिस पर 40 यानी 40 किस्म के फ्रूट्स लगते हैं और इसको तैयार करने में तकरीबन 10 साल लगे। तो इसके मुताबिक हमने इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है विच टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्री। अब चूँकि एक ही प्लांट पर काफ़ी सारे वो किया गया है, हम इसको ग्राफ्टिंग कह सकते हैं, और तो कोई इसमें पॉसिबल नहीं है, ग्राफ्टिंग से ही ये सारा काम हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक ट्री विच कैन ग्रो मोर देन वन टाइप ऑफ फ्रूट्स। यस जी हम कर सकते हैं। अब क्योंकि ऊपर एग्जांपल भी यही दी गई है जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको इसमें, और टेक्निक जो यूज़ करेंगे हम इसके लिए ग्राफ्टिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हम ऐसे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का इफ़ सच ट्रीज आर ग्रोन इन पाकिस्तान विल इट बी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि इस तरह का पौधा जो है उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है। ये जो एक अमेरिका में है ये वाला प्लांट, इसको तो तैयार करने में 10 साल लग गए थे। अब जब ऐसे दरख्त लगाना इतना ज़्यादा टाइम ले तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा टाइम बंदा दे और वो प्लांट तैयार करे। इस तरह के प्लांट तो शौक़ के तौर पर तो तैयार किए जा सकते हैं, मगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि साफ ज़ाहिर पाकिस्तान में जो भी एग्रीकल्चर करते हैं तो वो किसी न किसी रेवेन्यू के लिए करता है। जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, एक तस्वीर दी गई है जिससे हमने ये देखकर क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड इन दिस फिगर। क्योंकि यहाँ पे कटिंग लगाई गई है, कटिंग जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसलिए इसका आंसर है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड हियर। नेक्स्ट है जी वाई इज़ पीस ऑफ स्टेम फ्रॉम पेरेंट प्लांट प्लेस्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। तो इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब हम कटिंग लेते हैं वहाँ से पेरेंट प्लांट से, तो उसको ज़मीन से लगाने से पहले हमने उसको नमी देनी होती है ताकि उसकी जड़ें ज़रा क्या हो जाएँ, डेवलप हो जाएँ। तो यही रीज़न है, सो डैट कटिंग कैन डेवलप न्यू रूट्स। बहुत ही आसान जवाब देना है, शॉर्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी गेट न्यू वैराइटीज़ ऑफ ग्रेनियम प्लांट बाय दिस मेथड। ठीक है, पहले तो ये पता हो कि आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जितने भी हैं उनसे हम न्यू वैराइटीज़ तो ले ही नहीं सकते, जबकि हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज़ किया है। अब जबकि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक टाइप है जिससे हम न्यू वैराइटीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसलिए इसका आंसर बनेगा वी कैन नॉट गेट न्यू वैराइटी ऑफ ग्रेनियम बाय यूजिंग दिस मेथड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय दिस मेथड।
हमने इसके फ़वाद बताने हैं। फ़ायदा यह है कि हम क्विकली एंड ईज़िली जो है न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक लो कॉस्ट मेथड है जिसमें हमारी एफ़र्ट कम से कम होगी और थोड़े अरसे में हम लोग बहुत सारे प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फ़ायदा है इसका। बस है जी, क्वेश्चन में हमने कॉलम मैच करने हैं, जो आंसर जिससे मैच होता है उसकी तरफ एरो ले जाना है। पहला है जी बल्ब, ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम विद स्टिकी फ्लैशी लीव्स होते हैं। उसके बाद रनर है, ये स्टेम ग्रोइंग अलोंग द ग्राउंड होता है, तो एरो इसकी तरफ आ जाएगा। इसी तरह ट्यूबर जो होते हैं स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम बर्ड्स होते हैं। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स होता है। इसी तरह कटिंग जो है पीस ऑफ स्टेम रूट और लीफ होता है, तो यहाँ से एरो जाएगा उधर। उसके बाद ये प्लांटलेट्स क्या होते हैं जी, ये बर्ड्स एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, जहाँ से नए प्लांट्स बनते हैं। इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट गैमेट्स। जी बस ये चैप्टर एंड हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए हमें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।